माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। आर्कएंजल माइकल आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उस बारे में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। क्या आपकी सिचुएशन है वो हम देखेंगे और उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आगे क्या होने वाला है वो आज हम देखेंगे। ओके। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। किसी किसी को ऐसा होता है कभी कभार कि उन्हें एक से ज़्यादा पाइल पसंद आता है। तो आप बेझिझक एक से ज़्यादा पाइल देख सकते हो। शायद उनसे भी आपको कोई मैसेजेस मिलेगा, इसीलिए आपको और ज़्यादा एक से ज़्यादा भी पाइल अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरी रीडिंग देखना है तो भी आप देख सकते हो। आपकी फ्री विल है, आप कोई भी पाइल चॉइस कर सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के लिए। और मैं बता दूँ आप लोगों को, हाँ आप अगर आपको एक ही पाइल अट्रैक्ट करेगा तो आप एक ही देखिएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस बोल रही हूँ किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम रहता है, तो मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी क्योंकि और पाइल से भी उनको शायद और मैसेजेस मिलना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए शायद उनको एक से ज़्यादा पाइल पसंद आता है। तो उससे भी उनको कुछ मैसेजेस रेजोनेट होता है, तो इसीलिए ही ऐसा होता है। ओके। और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कोई भी मैसेजेस आपको अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है, फिर भी आप मतलब आपने उस फाइल को चूज़ किया है, इसीलिए आप ऐसा मत समझना कि सारे मैसेजेस आप ही के लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई मैसेजेस आपके मतलब आपके साथ ऐसा कोई मैसेजेस है जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसे ज़ोर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत कीजिएगा और परेशान नहीं होना है। ऐसा भी होता है ना। तो आपको जो लगता है कि आपके सिचुएशन के साथ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वही मैसेजेस आप लीजिएगा और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पाइल देख सकते हो, तो उसमें भी कोई हर्जी नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती कोई मैसेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे कहना था आप लोगों को। तो हाँ, अ, जो रेजोनेट नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा। ओके। तो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा यही। और या आप जेंडर फ्री रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कोई मैसेजेस पॉजिटिव नहीं आ रहा है आपके लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना ज़रूरत है। ओके। तो कम कोशिश कीजिएगा हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, तो आपकी रिज़ल्ट भी वैसे ही पॉजिटिव ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। या तो या आप मेरे पास आज 3 पाइल है, आप चूज़ कर लीजिए अच्छी से। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जो भी पाइल आपको पसंद आ रहा है, या फिर आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, एक से ज़्यादा भी देख सकते हो, आपकी चॉइसेस है, फ्री विल है आपकी, कुछ भी। हाँ, तो आप एक भी देख सकते हो। ओके। अगर उनसे आपको सारे गाइडेंस मिल जाता है तो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैंने आज स्ट्रॉ रखा है, एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉ है पाइल नंबर 1 के लिए, ये है पिंक कलर की स्ट्रॉ पाइल नंबर 2 के लिए, एंड ये है स्काई ब्लू कलर की स्ट्रॉ है पाइल नंबर 3 के लिए। आप देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए। तो मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। ओके। मैंने प्री शफल करके रखा है आज कार्ड को, टाइम थोड़ी कम है इसीलिए। तो या ओके। ओके, पाइल नंबर 1 हम यहाँ रख लेते हैं।
ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है टेम्परेंस, फिर है 2 ऑफ wands, ओके, और फिर आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, ये आपकी गाइडेंस कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी टाइमिंग की कार्ड है एस ऑफ wands, हम इसे बाद में देखेंगे। फिर आया है क्लीन इट अप, फिर आया है सेरेंडिपिटी, ओके, ओके, माय पाइल नंबर 1, एक मिनट, माय पाइल नंबर 1, मैं कार्ड को थोड़ी यहाँ से, ताकि आपको सारे कार्ड अच्छी से दिखाई दे। ओके, माय पाइल नंबर 1, अब अपनी करियर को लेकर या फिर लाइफ में एबंडेंस को लेकर या फिर पैसों को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ, यूँ तो एबंडेंस बहुत तरह की होते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है या तो फिर आप पैसों को लेकर, अपनी काम या अपनी जॉब, आपकी करियर, ये सब लेकर परेशान हूँ। ओके, मैं सारी सिचुएशन बताऊँगी आप लोगों को, एक मिनट गाइस। ओके, एबंडेंस को लेकर आपके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी इस सिचुएशन में। मुझे लग रहा है कि आपको लाइफ में जितना आप एबंडेंस चाहते हो उतना आपको नहीं मिल रहा है। आप सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, मतलब पैसों के प्रति आपकी अभी तो बहुत नज़र है। मुझे लग रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, करियर में। किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि हो सकता है सभी के लिए नहीं है, तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके, मैं सारी सिचुएशन बताऊंगी एक एक करके। आपकी जो पुरानी पास्ट की जॉब है वो चला गया है, तो अब बिल्कुल इम्बैलेंस होकर पड़ा हूँ, ठीक है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। माई पाइल नंबर 1, ओके, किसी किसी के लिए आप नया जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, और यहाँ पर मुझे बहुत सारी स्टूडेंट्स भी है मेरी, तो या मैं सारे सिचुएशन बताऊंगी। और मुझे जो सिचुएशन यहाँ पर लग रहा है, जो भी आप लोग दिख रहे हो, पाइल नंबर 1, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आप बाहर जाकर कोई काम, मतलब कोई दूसरे कंट्री में जाकर कोई काम करना चाहते हो, लेकिन आपको या तो फिर वीज़ा नहीं मिल रहा है, या तो फिर मुझे लगता है कि, देखिए कुछ ही लोगों के लिए है, मैं सारी सिचुएशन बताऊंगी, आप बस सुनते जाइएगा, ओके। तो ये भी है, आप बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपने किसी को, कोई फ्रॉड इंसान को पैसे दिया है कि वो आपको बाहर जाने में मदद करे, लेकिन वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं था। मतलब पर्सन मीनिंग जो ऐसा काम करता है कि दूसरों को, मतलब बाहर जाने में मदद करता है, ऐसा कोई लोग जो आपको, मतलब वो फ्रॉड करके आपके साथ चला गया है, ऐसा भी मुझे लगता है। मतलब आपके पैसे लेकर वो चला गया है, या तो फिर वो आपको अचानक पता चला कि वो इंसान फ्रॉड है, तो आपने पैसे दिया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके माय स्टूडेंट,
आपके लिए भी है। मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत किया है अपनी करियर पर, बट उतना अच्छा रिज़ल्ट जो आपकी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थी वो आपको नहीं मिल रहा है। या तो फिर आप जो भी काम करते हो, अगर प्रेजेंट में आप कोई जॉब करते हो, अम, तो वहाँ पर आपने जितना मेहनत किया है उतना स्टेबल रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि बहुत स्टेबल कोई मतलब स्टेबल रिज़ल्ट मिले जो आपकी एक्सपेक्टेड थे, वैसा नहीं मिला। या तो फिर मतलब आप वेट कर रहे हो कब मिलेगा, नहीं मिला है अब तक वो रिज़ल्ट आपको, ये भी हो सकता है। किसी किसी आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप कोई नया अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया लेकिन आप लोग के नहीं ये सोच रहे हो, वो उनके लिए भी हो सकता है जो बाहर जाना चाहते हैं। या तो फिर जो भी हमारी स्टूडेंट, या फिर आप कोई जॉब करते हो दूसरा, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, सभी के लिए मुझे बोलना है। तो वहाँ पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी या तो फिर मिला है, या तो फिर आप वेट कर रहे हो कि आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए, जिनके लिए मिल गया है ऑलरेडी, आपको पता चल गया है, तो आपको डर लग रहा है कि मैं लूँ या नहीं लूँ। जो लोग बाहर जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल बेझिझक लेना है, मुझे लगता है वो आपके लिए लाभदायी होगा। और जिनको नहीं मिला है तो आपको भी मिलेगा, मैं कह दूँ। आप अगर नई जॉब, नई कुछ करना चाहते हो, नई कुछ शुरुआत करना चाहते हो, नया कुछ आइडिया आपके पास है, तो प्लीज़ आप शुरू कर दीजिए। ओके। और जो भी माई स्टूडेंट है, जो भी जिन्होंने, और या फिर आप कोई और काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो स्टूडेंट के लिए भी मैं बोल रही हूँ। और अगर आप कोई ऑलरेडी कोई काम करते हो तो वहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है, मैं नहीं बोल रही हूँ। उनकी तरफ से गाइडेंस आया है, तो मैं बोलूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड। ओके। या पहली बात, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड कीजिए। आप लोग, सभी लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड कीजिए, बैलेंस लाइए अपनी ज़िंदगी में, स्टेबल होने की कोशिश कीजिए। इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हर टाइम हमारी अच्छी नहीं जाता है। तो ये बात की आपकी ये बात भी समझने की ज़रूरत है। जब वो मिलना है वो हमें मिल जाएगा, यूनिवर्स हमें दे ही देगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। हर टाइम हमारी अच्छी नहीं जाते हैं, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ी धैर्य और रखिए, सामने ही आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मुझे बस आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड, स्टेबल रखिए। अगर आप इतनी लो एनर्जी में रहोगे ना, तो आपके सामने से वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश कीजिए। स्टेबल, आपको जल्दी एक स्टेबल ऑफ़र मिलेगा, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको मतलब बहुत सक्सेस है आपके लिए, मैं कह दूँ। ओके। जो आपके लिए था नहीं, वो आपके लाइफ में जाना ही था, तो उसको लेकर माथा ठूसने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी राइट टाइम आएगी तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जब चाहते हैं, हमारी टाइमिंग से हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से हमें सब कुछ नहीं मिलता है। डिवाइन जब चाहेंगे तभी हमको वो रिज़ल्ट मिलेगा। ओके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हाँ, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिएगा, और जो भी है उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। और ऑल्सो मुझे लगता है कि ओके, और एक मैसेजेस आर्कएंजल माइकल आपको देना चाहते हैं कि लुक फॉर ए साइन डिवाइन। आपको कोई साइन भेजेगा, कोई सिंक्रोनिसिटी भेजेगा। वो कोई न्यूज़ के द्वारा, कोई बुक्स के द्वारा, कोई नंबर्स आपको रिपीटिंग नंबर 12 12, 11 11, 13 13, ऐसा कोई नंबर आपको शो होगा जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा।
तो लुक फॉर ए साइन, वो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वो नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जो आपको बहुत आपकी लाइफ में एबंडेंस लाएगा, मैं आपको कहती हूँ। क्योंकि सेरेंटिपिटी की कार्ड भी आया है। आपको बस साइन पे ध्यान देना है जो आपके लिए बहुत ग्रोथ लाएगा। एक ग्रीन दिख रहे हो ना आप, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ लाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ परेशान मत होइए, अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ आपके लिए। टाइमिंग के लिए मैंने जब आपके लिए कार्ड निकाले थे तो एस ऑफ का वंस आया है, मीनिंग कि मुझे लगता है कि आपके लिए टाइमिंग आया था। जो मैंने जब मेडिटेट कर रही थी तो टाइमिंग मुझे सुनाई दिया 1 वीक 2 वीक, ओके, या फिर 1 मंथ, या तो इसके अंदर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं सारे साइंस पर ध्यान देने की। कोई बटरफ्लाई, कोई पालक आपको दिख सकते हैं, किसी के थ्रू कोई मैसेजेस मिल सकता है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो डिवाइन साइन है कि आपको आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू रिसोर्सेज आपके, कोई नया डोर, कोई पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, वो आपको मिलेगा। तो उस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। हाँ, तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बस पॉजिटिव होकर रहिए, वो आपको मिलेगा। बस पॉजिटिव रहिएगा, ओके। जो भी एबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है ना? या ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए, या तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके माई पाइल नंबर 1। परेशान नहीं होना है, आपको सब कुछ मिलेगा। बस ट्रस्ट कीजिएगा डिवाइन पर। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कितना रिजोनेट हुआ आपके साथ मेरी रीडिंग। और आप ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस अब वहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। तो या तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने इस पिंक कलर की स्ट्रॉ को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके लिए कार्ड क्या आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, नाइट ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन, फिर है 9 ऑफ कप्स, द एम्परर, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स, पीस, हायर पावर। एक मिनट गाइस, आपके लिए मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी। मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी लिया है, आप लोगों के लिए भी मैं लूँगी। ओके ओके, मुझे यही देखना था कि टाइमिंग क्या है। ओके
ओके, माय पाइल नंबर 2। ओके, ये आपकी एडवाइस कार्ड है, 6 ऑफ वंस, पीस एंड हायर पावर। और ये आपकी टाइमिंग की कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये आपकी सिचुएशन बताएंगे। ओके, माय पाइल नंबर 2, मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो। या मुझे लगता है, मैं बताऊंगी क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, इस पर्सन से आप, मुझे लगता है, या तो फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस पर्सन से मिले हैं, जो भी आप, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर लो कांटेक्ट में हो, सभी के लिए है। जेंडर फ्री रीडिंग है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन आपके साथ उनकी मुलाकात हुआ है, मुझे लगता है। या आपके लिए वो पर्सन को पाना आपके लिए एक विश की जैसा है, ये भी मैं कह दूँ। ठीक है ना? तो ओके, या आपको लगता है वो पर्सन आपको डेस्टिनी मिला है, आपको लगता है वो आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, ये भी मैं कह दूँ। आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैं ये कह दूँ आप लोगों को। वो मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करता है। ओके, आपको जो लगता है आपके पर्सन के बारे में, ऐसा हो भी सकता है उनकी एनर्जी, ऐसा ना भी हो सकता है कि वो बिल्कुल खुश है अपनी लाइफ में, मस्त मौला ज़िंदगी वो जीते हैं। आपको लेकर उनको कोई परेशानी नहीं है। आपको ये भी पता है अंदर ही अंदर कि आपके लिए वो सीरियस है, लेकिन मतलब ऊपर से ऐसे वो काम करता है, या फिर ऐसे वो शो करता है कि जैसे कुछ उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में अपनी काम को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत बिज़ी है, ये भी मुझे लग रहा है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन आप उन पर्सन से पे ज़्यादा स्टक हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब वो पर्सन आपको तो प्यार करते हैं, लेकिन आप पर स्टक नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी उन पर स्टक है। ठीक है ना? आपको लगता है कि मैं उनको लेकर सीरियस हूँ, लेकिन वो मुझको लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है? यहाँ पर मेजर कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप उनसे कोई सीरियस कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन वो पर्सन अपनी काम को लेकर या फिर अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर इतना बिज़ी है कि वो वो सीरियस बड़ा कोई कमिटमेंट, तो मैं नहीं कहूँगी, छोटे कमिटमेंट भी आपको देने के लिए टाइम नहीं मिलता है उनको। या मुझे लगता है यहाँ पर जब उनकी ज़रूरत होता है, किसी किसी के लिए भी मैसेजेस मैं देना चाहूँगी, सभी के लिए नहीं है। जब उनको लगता है कि मतलब आपको मतलब लगता है कि अभी आपको याद आया, तो उनकी मर्ज़ी से वो सब करते हैं। जब उन्हें याद आते हैं तभी वो आपके साथ बात करते हैं। या तो फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जब उनके मतलब ओके, मैं कहूँगी कि उन्हें ज़रूरत होता है फिज़िकली, मैं कहूँगी। ठीक है ना? अम, मतलब कभी कभार वो सेक्सुअली फैंटेसाइज भी करते हैं आपको, लेकिन शायद आपको उतना बताते नहीं हैं, मैं बोलूँगी। लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं, मैं ये बता दूँ। लेकिन कोई अभी वो कमिटमेंट देने से डरते हैं, क्योंकि उनके अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उन्हें जब भी वो आपसे लेकर अट्रैक्टेड, पैशन फील करते हैं, तभी वो आपके पास आते हैं। नहीं तो बाकी टाइम वो अपनी काम में या फिर जो भी वो करते हैं उन पर बिज़ी रहता है। ठीक है? तो उन आपको लगता है वो आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम फुल टू मस्ती में अपनी लाइफ को जी रहा है, लेकिन आप उन पर स्टक हो। ठीक है? ये आपको भी पता है। ठीक है? मेरी बोलने से पहले ये बात आपको भी पता है कि आप उन पर ज़्यादा स्टक हो, लेकिन आपके पर्सन वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन स्टक नहीं है, ये मैं कह दूँ। उनकी एनर्जी ठीक है। हाँ, वो अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ज़्यादा बिज़ी है, लेकिन साथ साथ, ठीक है, आ, आप पर स्टक भी नहीं है वो, लेकिन आपकी एनर्जी स्टक है।
वो अपनी काम को लेकर खुश है, वो अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहा है, ये सच है, ये सच है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सच है, ठीक है। लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन आप स्टक हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, ठीक है, मुझे लगता है। ओके, या ओके, मैं कह दूँ आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बोले हो सकता है थोड़ी नॉन एक्सप्रेसिव हो, ओके, एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूँ आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं, सडनली उनको ये रियलाइजेशन होगा धीरे धीरे, इसीलिए ये पॉज आपकी ज़िंदगी में आया है। ये पॉज शायद आपने भी ले हो सकते हो कि मैं और कितना झेलूँगी, तो ये पॉज आप भी उनसे ले सकते हो, मतलब थोड़ी आप उनसे कांटेक्ट कम कर दिए हो ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो। तो ये पॉज ज़रूरी था ताकि उनको फिर से रियलाइज़ करना मतलब वो कर पाए कि आप उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। आप पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चाहे कितना भी प्यार करे वो, तो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पर मिल रहा है। तो सडन रियलाइजेशन उनकी होगी, तो आपके बारे में, आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है वो पता चलेगा। हालांकि उन्हें पता है अच्छी तरह से, फिर भी एक जो आप पॉज मतलब आपकी रिलेशन में आया है, वो पॉज आना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको सडनली फॉर ग्रांटेड लेने लग गया है। मतलब हालांकि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो तो है मेरी ज़िंदगी में, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब अटेंशन देने की क्या ज़रूरत है। तो उनकी ये सोच है। लेकिन मैं कह दूँ उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ऐसे नहीं चलने वाला है, ओके। वो कब तक होगा, अम, मैं कहूँगी 10 दिन या 10 वीक के अंदर ये होगा, ठीक है। मुझे मैसेजेस मिला आर्कएंजल माइकल आपको गाइडेंस देना चाहते कि आपको जो भी आप चाहते हो वहाँ पर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगा। जो भी आप चाहते हो, अगर आप उनके मतलब सभी के लिए नहीं है, मतलब आपको शादी के लिए वो प्रपोज़ कर सकता है, शादी के लिए ऑफ़र दे सकता है, सीरियस कमिटमेंट दे सकता है। ऐसा ना भी हो ना, तो आपको वो टाइम देगा जो आप चाहते हो, या तो फिर जो भी आप चाहते हो उनसे, वो आपकी वो एक्सपेक्टेशन वो पूरा करेगा। बातों को लेकर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ओके। तो या जनरली, ओके सॉरी गाइस, ओह माय गॉड, जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा इस रिलेशन में। आप परेशान बिल्कुल भी मत नहीं होना है, बस आप अपनी ज़िंदगी में पीस लाने की कोशिश कीजिए। इतना भी परेशान, इतना भी फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ में आप पीस लाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। डिवाइन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको सुकून, वो पीस आपको फ़ील होगा। चाहे आपकी लाइफ में वो रहे या ना, मतलब रहेगा तो ज़रूर, वो कमियां आपको फ़ील नहीं होगा अगर आप खुद पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे तो वो कमियां आपको फ़ील नहीं होगा उनकी। चाहे मतलब वो आपको थोड़ी कम अटेंशन दे या भी ना दे, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, आप खुश रहोगे, पीस में रहोगे, अपने अंदर की हैप्पीनेस को जगाओगे। बाहर से कोई हमें हैप्पी नहीं कर सकता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी हैप्पीनेस हमारी अंदर छुपा हुआ रहता है, जब हम उसे क्लिक करेंगे तभी तभी वो आपको शो होगा, है ना। को क्योंकि हमेशा हमारे साथ सभी नहीं देंगे, तो बस एक ही दे सकता है, वो है डिवाइन और हम खुद, ओके। तो ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो अपने अंदर वो पीस, वो कंप्लीशन, हम अकेले ही कंप्लीट होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो बस ये सोच लेकर आगे बढ़िए, बाकी सब आपकी रिलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अब ये करने की कोशिश कीजिएगा और पीस में रहिए।
आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं जितना हो सके डिवाइन पावर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो सुकून अंदर से आपको फील होगा। जो भी आप आनंद चाहते हो परमानंद, ओके, हम जिसे कहते हैं, वो फील होने लग जाएगा आप लोगों को, ये मैं कह दूँ। ओके। ओके, माई पाइल नंबर 2, अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना ही मैसेजेस था। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, मैं पाई नंबर 3 जिन्होंने इस स्काई ब्लू कलर की स्ट्रॉ को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए, माई पाइल नंबर 3, आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस बारे में हम देखेंगे। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जस्टिस, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, फिर है 10 ऑफ कप्स, फिर है द डेविल। आपकी एडवाइस के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी टाइमिंग के लिए आया है 8 ऑफ वांड्स, फिर आया है एडवाइस के लिए नेवर एंडिंग स्टोरी एंड ट्रेजर आइसलैंड। ओके, चलिए, माई पाइल नंबर 3। ओके, माई पाइल नंबर 3। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकता है, वो किसी भी तरह की हो सकता है। आप अपनी रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम में जूझ रहे हो। माई पाइल नंबर 3, जो भी लोग आप देख रहे हो, किसी ना किसी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है। ओके, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, सभी के लिए मैसेजेस है, तो आप बेझिझक देखिएगा। वो उनके मतलब आपकी लाइफ में जो भी जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी लाइफ में या तो फिर कोई थर्ड पर्सन है आपको छोड़कर भी, या तो फिर उनकी फैमिली आपकी रिलेशन में आड़े डाल रहा है, मैं कह दूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी भी तरह की हो सकता है, कैरियर थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो फिर फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनकी सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हो सकता है, उनकी लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है। ओके, सभी तरह की थर्ड पार्टी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करियर नहीं है, कोई लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है यहाँ पर। थर्ड पार्टी या तो फिर सच में कोई फिज़िकली पर्सन इन्वॉल्व है, कोई और पर्सन, या तो फिर उनकी कोई दोस्त, या तो फिर मुझे लगता है उनके फैमिली। इन तीनों में से कोई भी एक थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सभी के लिए सभी कुछ आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा। ओके, मैंने सारी सिचुएशन यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो या मुझे लगता है कि आप जस्टिस चाहते हो, कि आपको लगता है मेरे होते हुए वो किसी और के साथ कैसे, मतलब कैसे ऐसा मेरे साथ कर सकता है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो बेसिकली, मुझे लगता है। ओके, वो पर्सन आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला है, कभी आपके पास आते हैं, कभी चले जाते हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बुरा मत मानिएगा, सभी के लिए नहीं है, कि वो आपसे पैसे भी लिया है, मुझे लगता है। ठीक है, बहुत वो एक विक्टिम मेंटेलिटी की मतलब विक्टिम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उन्हें मतलब आपसे बेचारे मतलब
दिखाते हैं कि मैं बहुत बेचारा या बेचारी हूँ, लेकिन वो करते हैं मतलब आपको पता ही है क्या कर रहा है आपकी पीठ पीछे। चाहे आपको बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं, लेकिन आपको तो पता है। ठीक है, आप चाहते हो को कि उनको वो रियलाइजेशन हो कि उन्होंने गलती किया है आप लोगों के साथ। ओके, जो भी है वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो फिर कोई दोस्त, या तो फिर मतलब कोई फैमिली मेम्बर। ओके, हाँ, ये आपकी दोस्त भी हो सकता है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड, आपकी कोवर्कर, जहाँ पर आप काम करते हो, कोई भी ऐसा हो सकता है, मतलब जिनके साथ आप रिलेशन में हो, मुझे लगता है। ठीक है ना। मैं आपको कह दूँ, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिन जो एक या दो लोग हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। वैसे तो मैं ज़्यादातर नहीं कहती हूँ जब भी मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा होता है, या तो फिर मुझे बाकी सब लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट है उनकी, मतलब वो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आपकी हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, या तो फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, ओके, मुझे लगता है उस पर्सन की लाइफ में, मैं आपको कह दूँ, आपको शायद पता भी है ये बात, अगर ना पता है तो मैं बता देती हूँ। किसी किसी के लिए आपको पता नहीं है तो मैं कह दूँ, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनके साथ वो इतने दिन से रिलेशन में थे, आपके रहते हुए मतलब आपके रहने की बावजूद भी, वो पर्सन की मतलब हो सकता है किसी और के साथ ऑलरेडी शादी हो गया है, या तो फिर तय हो चुका है, तो वो बात उनको पता चल गया है। ओके, मैं हंसा इसीलिए क्योंकि वो उनके कार्मिक पार्टनर है। कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज़, मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्डिंग मतलब उनके साथ उनकी रहे थे। ठीक है, तो मुझे यही फील हो रहा है या हम्म कुछ कार्मिक इश्यूज़ आपकी भी है, इसीलिए आपको ये झेलना पड़ रहा है, मैं ये भी कहना चाहूँगी। जो मुझे सुनाई दे रहा है मैं वो कहूँगी। अब बुरा मत मानिएगा, हो हमारे सभी के लाइफ में ऐसा कुछ रहता है, थोड़ी कम मतलब किसी के लिए, किसी लाइफ में ज़्यादा, किसी के लाइफ में कम। तो हाँ, ऐसा कुछ है जिसके लिए आपको ये झेलना पड़ रहा है, मैं कह दूँ। ओके, वो अपनी आपकी आपकी पर्सन अभी तो उनकी करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है अपनी लाइफ में। तो उनको रियलाइजेशन होगा आपके लिए कि मैं आप वो आपके लिए कितना गलती किया है आपके साथ। ओके, जो स्ट्रांगली फील हो रहा है, वो रियलाइजेशन उनकी होगी। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, मुझे पता है कि कितना तकलीफ़ होता है, आप लोगों को इतना तकलीफ़ हो रहा है इस सिचुएशन से, मतलब अब गुज़र रहे हो। बहुत लोगों की ऐसी स्टोरीज़ मैं सुनती हूँ, तो ट्रस्ट मी बहुत बुरा लगता है। लेकिन देखिए, बुरा लगता तो है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, या उनकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक इश्यूज़ है, आपकी लाइफ में भी है, इसीलिए दोनों को ही ऐसा सिचुएशन झेलना पड़ रहा है। तो हमारे मतलब हमें झेलना ही है। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं कि हम डिवाइन पर सरेंडर कर सकता है, हम कर सकते हैं, या तो फिर हम मतलब पॉजिटिव जो भी है एक्सेप्ट करके उनसे लेसन लेकर, क्योंकि वो कुछ लेसन देने के लिए ही हमारे लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कुछ कार्मिक लेसन्स हमें मिलना होता है, तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन डिवाइन क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, ताकि वो लेसन हम ले पाए। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बुरा तो लगता है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें उसको लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें तो खुशी रहना है। ओके, चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है मतलब मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बात सुनकर, नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सच है
किसी के लिए अपनी खुशी को बर्बाद मत कीजिएगा, वो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। आपसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात हमेशा है याद रखना। ओके माई पाइल नंबर 3। ओके, वो रियलाइजेशन होगा, मैं आपको बता देती हूँ, वो आपके साथ कम्युनिकेट भी करेगा जल्द ही। मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, आपके लिए 8 ऑफ वांड्स आया है, तो मैं टाइमिंग के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगी आर्कएंजल माइकल की तरफ से। 8 दिन या तो फिर 8 हफ्ते के अंदर वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 8 दिन लग रहा है, या तो फिर 8 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। वो आपके साथ बातें करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उनको रियलाइज़ होगा, ठीक है ना। या कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा गलती किया है, उनको ये रियलाइजेशन होगा। ओके, आपके लिए आर्कएंजल माइकल गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी का रहा है, ये रिश्ता आपकी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। मतलब यही आपकी मतलब पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी भी होगा। तो मतलब नेवर एंडिंग स्टोरी से मुझे यही लगता है कि मतलब आपकी रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता चलेगा बहुत दूर तक, तो परेशान नहीं होना है। उनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म मीनिंग जो शादी तक जाए। ओके, मैं ऐसा कोई नहीं बोल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म है, शादी नहीं है, शादी भी होगा, तो परेशान नहीं होना है। ओके, आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं कि आपको जल्दी एबंडेंस मिलेगा। ट्रेजर आइसलैंड आया है, जल्दी जो भी एबंडेंस आप चाहते हो इनके साथ वो आपको दिखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो आपको शादी के ऑफर भी दे दे, शादी भी कर ले ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपको अचानक से बहुत जल्दी जल्दी ये सब दिखने को मिलेगा। सडन सिचुएशन हो सकता है आपके लिए। आप मान लीजिए कि आपने सोचा नहीं है ऐसा कुछ वो कह दे आपको, या तो फिर सडन वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जल्दी ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, नेवर एंडिंग की मीनिंग ऐसा भी होता है कि कुछ कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, तो वो भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशन को लेकर है। आर्कएंजल माइकल जो मैसेजेस यहाँ पर देना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड की बहुत सारी मीनिंग होता है, नेवर एंडिंग स्टोरी मीनिंग सभी के लिए एक ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन कभी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड लिया है, आपकी सिचुएशन के लिए नहीं, ठीक है ना। तो आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपनी जो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है जो उनके वजह से आपकी लाइफ में आ गया है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे चीट किया है, मुझे छोड़कर किसी और पर्सन के साथ वो रिलेशन में है, या तो फिर मतलब इसके वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ गया है, आप खुद को छोटे मतलब आप अपनी नज़रों में गिर चुके हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, इसके मतलब ये नहीं कि आपके मतलब आप छोटे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। आपकी वैल्यू उतना ही जैसे पहले थे वैसा ही अभी होना ज़रूरी है, चाहे लोग आपको समझे या ना समझे, चाहे लोग आपको रिस्पेक्ट करें या ना करें, आपकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट एकदम सही होना चाहिए, जैसे पहले थे अभी भी, ठीक है, मरते दम तक। ओके, खुद की रिस्पेक्ट कीजिएगा, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा, चाहे आपके साथ कितना भी बैड एक्सपीरियंसेस से मतलब आपको अपने क्यों ना गुजारा है। ओके, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, अपनी शैडोज़ पर काम कीजिए। आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं आप बिल्कुल मतलब इनफ हो, आप बहुत अच्छी इंसान हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपको दिल छोटा करने की क्या ज़रूरत है। ओके, आप बहुत अच्छी इंसान हो, कोई और आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा है, सभी लोग हमें समझे ऐसा ज़रूरी नहीं है,
तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, वो उनकी मतलब फेलियर्स है कि वो आपको समझ नहीं पाया। वो सोना को मतलब पहचान नहीं पाया। वो उनकी मतलब मैं कहूँगी उनकी फेलियर्स है, ठीक है, कि वो आपको नहीं मतलब वैल्यू नहीं दे पाए। वो किसी ऐसे पर्सन को वैल्यू दे रहे हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे हैं, ऐसा नहीं है। सभी अच्छे हैं, सभी मतलब सभी अच्छे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ये हो सकता है ज़्यादातर। लेकिन बुरे तो कोई नहीं होता है, उनके शैडोज़ रहता है। वो शैडोज़ पर अगर वो काम कर ले तो वो भी अच्छे इंसान में बदल जाएगा। ओके, तो आपको आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं अपनी शैडोज़ पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकालिए। यू आर मतलब यू आर वेरी पावरफुल। अपनी पावर को फिर से क्लेम कीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस फिर से क्लेम कीजिए। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप खुद को इनफ मानने लग जाओगे ना, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। यही होता है, ट्रस्ट मी। माई पाइल नंबर 3 आपके लिए एडवाइस है, बी कॉन्फिडेंट। अपनी पावर को फिर से जगाइए। आप कितना पावरफुल है वो फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। अपनी सैडोस पर काम कीजिए, ठीक है। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है। उनको लेकर फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आँखों में डार्क सर्कल आ जाएगा, तो वैसे ही तो मतलब कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा ना। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि ऐसा है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना है उतना हम क्योर कर सकते हैं। मतलब किसी के लिए हम मतलब नेचुरली वो है तो है, लेकिन किसी के लिए हम हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, है ना। तो आप कर रहे हो वो, ठीक है। आप खुद पर ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ केयर कीजिए, तभी आप ब्यूटीफुल लगोगे, सुंदर लगोगे। लोग और आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी पॉजिटिव ऑरा से अट्रैक्ट होंगे, पर आपकी पर्सन भी वो ऐसा ही करेगा। तो अगर आप उनके नज़रों में मतलब मैं तो नहीं कहूँगी कि उनके लिए वो करो, आपके लिए गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल के तरफ से कि आप खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। हमारी खुद के लिए हम करते हैं, किसी और के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ केयर कीजिए, और आपको मुझे लगता है फ्यूचर में आप और भी अगर ऐसा काम आप करते हो तो वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा, वो पावर आपके अंदर आएगा, और भी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव आप लगोगे, और लोग और भी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। उसके अंदर आपकी पर्सन भी आएगा। ओके, तो इस पर काम कीजिए, ठीक है ना। अगर किसी और के लिए आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो, तो वो क्या अच्छा है आपके लिए? नहीं ना। तो और भी लोग आपसे दूर चले चले जाएंगे। तो खुद को हैप्पी रहिए, कॉन्फिडेंट रखिए, तभी ना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो आपको मतलब समझ के उनके अपनी लाइफ में आने देना है। ठीक है ना। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं, बी कॉन्फिडेंट। अपनी फिर से अपनी पावर को क्लेम कीजिए कि आप कितना पावरफुल हो, आप कितना इनफ हो, ठीक है। आप कितना ब्यूटीफुल हो, कितना अट्रैक्टिव हो। फिर से आपको खुद खुद को सजाइए, संवारिए, सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है। खुद को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी में रखना है, खुद को लव करना है सबसे ज़्यादा। और अभी अगर आप ऐसा करोगे तो अभी जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी पर्सन, ठीक है, या फिर कोई और, ठीक है ना। तो उनको आपको कहना है मेरी शर्त पर ही चलना है, नहीं तो जा सकते हो। तो ऐसे आपको बनना है, तभी ना लोग मतलब आपके साथ अच्छी बर्ताव करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी खुद की एक रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, है ना। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं, गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। माई पाइल नंबर 3,
ओके, माई पाइल नंबर 3 अभी के लिए बस इतना ही मैसेजेस था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। और ओके, मुझे और एक गाइडेंस मिला माई पाइल नंबर 3, जितना हो सकता है अपनी खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी करियर पर भी आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर आपकी करियर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनके लिए अपनी करियर को ख़राब कर रहे हो तो आपके लिए मैसेजेस है, ऐसा मत कीजिएगा। अपनी करियर पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना खुद पर भी ध्यान दीजिए, अपनी करियर में भी आप बिज़ी हो जाइए। ओके ओके। अचानक से मुझे ये मैसेजेस मिला। मुझे पता है बहुत लोग नहीं सुन पाएगा, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ बस इतना ही है तो तभी वो वीडियो मतलब छोड़ देते हैं। तो यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं। खुद पर ध्यान देना मतलब सभी खुद की लाइफ में जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हमारी खुद की केयर हो, हमारी करियर को लेकर हो, सभी तो हमारी ही है ना। तो खुद खुद पर काम करने की मतलब अपनी करियर को भी और अपनी सेल्फ केयर भी करना है, अपनी करियर पर भी ध्यान देना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके ओके, माई पाइल नंबर 3 अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच इतने देर से मेरे साथ कनेक्टेड होने के लिए। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।